हमें मजबूर ना करे कि हम डकैती करना शुरू करें और लोग। इमरान खान साहब ने हम सबको सिखाया कि अगर तालिबान दल नहीं होते तो हमने जाके डी चौक पे धरना देना। इमरान खान से ये गुजारिश है कि हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए ताकि हम अपने घर का चूल्हा चला सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खलीज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इकबाल। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं फैज़ाबाद पर, जहां पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन वालों की तरफ से फैज़ाबाद का जो पुल है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। मरी रोड की तरफ से किसी ट्रैफिक को आने जाने नहीं दिया जा रहा। इनका कहना है कि हमारे मुतालबात माने जाएं। इनका मुतालबा क्या है? इनका ये कहना है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको डाइन इन करने की इजाज़त दी जाए, जिसकी वजह से बेशतर जो वेटर हजरात हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। उनका कहना है कि हम लोग कोरोना की वजह से तो शायद सर्वाइव कर जाएं, पर इस बेरोज़गार की वजह से हम नहीं सर्वाइव कर सकते। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको उनके मुतालबात सुनाते हैं। हमारे रेस्टोरेंट को इन्होंने गवर्नमेंट ने आउटडोर और इनडोर की जो डाइनिंग है वो बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस मुकम्मल तौर पे बंद हो रहा है। हम वहाँ काम कर रहे हैं, बिजनेस ना होने की वजह से हमें सैलरियाँ नहीं मिल रही और हमारे शेफ हजरात, हमारे वर्कर हजरात और हमारे हेल्पर हजरात, जो गरीब लोग वहाँ काम करते हैं, वेटर हजरात, उनको सैलरीज नहीं मिल रही और गवर्नमेंट हमारे साथ ज्यादती कर रही है। तमाम ताजरों की मार्केट, तमाम जो मंडी है, फ्रूट मंडी है, दाना मंडी है, वो सब कुछ खुली हुई है। तमाम बाजारों में हजूम है, वहाँ कोरोना नहीं आता और सिर्फ हमारे रेस्टोरेंट के अंदर ही क्या कोरोना आता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा SOPs पे अमल करने वाले हैं। हम सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, हम ग्लव्स लगाते हैं और हम 6 फुट के फासले के साथ हम लोगों को खाना खिलाते हैं और तमाम SOPs पे अमल करते हैं। फिर भी हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और हमारी हकामे वाला से, इमरान खान से ये गुजारिश है कि हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए ताकि हम अपने घर का चूल्हा चला सके। पूरा साल हो गया वेले बैठे हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं। सही मालकान को कुछ आएगा तो हमें भी देगा। सरकारी नौकरी वाले बंदे को मिल रहा है सही घर बैठे भी, चाहे वो हॉस्पिटल में, चाहे पुलिस में, चाहे फौज में भी। गरीब आदमी क्या करे? हम लोग कोई करेंगे तो हमें मिलेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक होटल के मैनेजर मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये धरना किस लिए दिया जा रहा है। जी बताएं, ये आज का जो धरना है जो आपने फैज़ाबाद ब्लॉक कर दिया, ये किस वजह से किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि धरना इसलिए दिया जा रहा है कि बाहर किसी भी जगह जाए ना, वहाँ कोरोना की SOPs जो इन्होंने बताई हुई हैं उस पर कौन सा अमल हो रहा है। और हम लोगों के जो रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के अंदर जो डाइनिंग है, आउटडोर है, उसमें ऑलरेडी जो है ना तकरीबन 2-2.5 मीटर का डिस्टेंस होता है टेबल पे। तो हम पहले से ही कोरोना SOPs पे अमल कर रहे हैं और ऊपर से आगे कहते हैं जी कि आप लोग बंद कर दें रेस्टोरेंट, आउटडोर इंडोर बंद है। तो ये माशी कत्ल नहीं है और क्या है? हमारे पास जो स्टाफ है उन लोगों को तनख्वाह कहाँ से दें? आगे रमज़ान आ रहा है, ईद आ रहा है। एक रेस्टोरेंट में अगर 40-50 आदमी काम करता है तो उसके घर में कितने लोग हैं, कितने लोगों का चूल्हा जल रहा है? ये चीज़ तो देखें ना। गवर्नमेंट बाकी सेक्टर पे देखें, ट्रांसपोर्ट इन्होंने कौन सी बंद की है, मेट्रो कौन सी बंद की हुई है, ठीक है। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे देखें, एक फ्लाइंग कोच है उसके अंदर 18 से 18 आदमी बैठे रहते हैं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रही है। ये तकरीबन 1 साल हो गया इस कोरोना को। ये शुरू में लोग कोरोना समझते थे, मगर अभी इन्होंने कारोबार बनाया। ये इन 1 साल में तकरीबन हम लोगों ने तकरीबन 20-21 लाख के आसपास हम लोगों ने नुकसान किया। हमारे होटल में तकरीबन 20-21 मुलाजिम काम करते हैं और रेस्टोरेंट का जो किराया है 3 लाख रुपए, मालिक ने इसमें हमें 3 रुपये भी नहीं छोड़े। तो ये तो इससे आगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज देखो हम लोग कारोबारी लोग हैं, हमने 1100 किलोमीटर कोयटा छोड़ गया है कारोबार के खातिर। आज हम लोग रोड पे बैठे हुए अपने हक के मुतालबा करें। ना हम कोई दहशतगर्द है, ना हमारा किसी का गलत मुतालबा है। हम चाहते हैं कि हमें कारोबार करना दिया जाए। हम लोगों के पेट भर रहे थे, आज हम खुद भूखे में और रोडों पे बैठे हुए। तो अगर आप लोगों का मुतालबा नहीं मानते फिर आप लोग क्या करेंगे? तो हमारा फिर ये मुतालबा है कि हम रोड पे बैठे रहेंगे। जिस तरह इमरान खान साहब ने 126 दिन धरना दिया, हमें अगर 226 दिन धरना देना पड़ा तो हम धरना देंगे अपने हक के खातिर और अपने पेट भरने के खातिर। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इसके जिम्मेवार हम हुकूमत को समझते हैं और ज़िले इंतज़ामिया को समझते हैं, जो हमें बार बार एक कुर्सी पर
जो हमारे रेस्टोरेंट पे पड़ी रहती है उस पर हमें 20-20, 30-30 हज़ार रुपये जुर्माने करते हैं। ये हम किधर से लाए? और हमें गैस का बिल लाखों रुपए भेजा जा रहा है, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट है, हम कारोबार करना चाहते हैं, ना हम कोई डकैती कर रहे हैं, ना हमारे कोई वो है। हमें मजबूर ना करे कि हम डकैती करना शुरू करें। और लोगों ये अगर हमारा एक रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो ये 21 लोग या ये 22 लोग ये मुलाजिम किधर जाएंगे, क्या खाएंगे? सर ये धरना इस हवाले से है कि हम पिछले 1 साल से हमारे जहाँ पे हमारे होटल है उनको बंद किया गया है। तकरीबन 6 महीने तो बंद रहे हैं। उसके बाद जब हमें SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है तो 1 महीना तक मैं SOPs के साथ डाइनिंग इंडोर और आउटडोरिंग अलाउ थी, लेकिन उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद ये डाइनिंग इंडोर और आउटडोर दोनों बंद कर दी गई है। अब टेक अवे में हमारे जो होटल के एक्सपेंसेस हैं या जो हमारे मुलाजमीन हैं उनके एक्सपेंसेस हम पूरे नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से हम इंडोर डाइनिंग अगर नहीं है तो हमें आउटडोर डाइनिंग की बहाली के लिए हम आज निकले और यहाँ धरना दिया हुआ हमने। तो ये जो आप लोग चाहते हैं कि इंडोर की बहाली हो, इससे कोरोना वायरस फैल भी सकता है, तो आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे? देखिए सर, बात यह है कि अगर कोरोना इंडोर या आउटडोर डाइनिंग की वजह से फैलता है तो और बेशुमार ऐसे मौके हैं जहाँ पे बेशुमार क्राउड होता है, वहाँ भी तो कोरोना जाता है ना। अगर इन्होंने ये मार्केटें शाम 6 बजे तक खोलने का कहा हुआ है तो आप किसी क्लॉथ की शॉप में चले जाएँ, किसी शूज़ की शॉप में चले जाएँ तो वहाँ पे एक टाइम में कम से कम 50 लोग अंदर आते हैं। उनका टाइम लिमिटेड कम होता है, ज़रा वो हिसाब से वो अपने परचेजिंग के लिए आते हैं। वहाँ जाके देखें ना, वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता। पिछले इस कोरोना वबा से पहले तकरीबन जिस रेस्टोरेंट पर 400 से 450 किलो दूध निकलता था उसकी बिना पर वो आजकल 150 किलो दूध पर है। तो आप इस पर सोच सकते हो कि जो 500 दूध का जो काम था उसमें उसके मुताबिक लोग थे, काम करते थे। अब जो 150 किलो दूध पर आया तो ये 150 दूध के मुताबिक लोग काम करते हैं। यानी कि मैं अपने रेस्टोरेंट की बात करूँ, अगर हमारे रेस्टोरेंट में पहले 30 से 35 लोग काम करते थे, इस वक्त उस रेस्टोरेंट में 11 लोग हैं। जो बाकी 24 लोग रह गए, उन 24 लोग किधर गए, वो क्या करेंगे? जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो आज का धरना था ये किस हवाले से था। तो हाजी साहब, ये आप लोगों का जो आज धरना था बहुत ही पुरजोश धरना था, ये किस हवाले से था? जी, ये हमने 25 मैंने आपको बताया कि पिछले साल मार्च से 1 साल हो गए, बल्कि 15 माह हो गया। 15 माह से ये लोग धक्के खा रहे हैं और किराए जेब से भर रहे हैं। लेबर को कौन जेब से दे? जिस तरह आपको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान में 2 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट है, करोड़ों लोग हमारे बेरोज़गार हो रहे हैं। तनख्वाही लोगों को हम कहाँ से दें, किराए हम कहाँ से दें? कभी DC आता है जनाब, कभी कमिश्नर आता है, लोगों को आए जुर्माने करते हैं बिला वजह। तो हमारी बताई बात ये थी कि जिस तरह आपने इस्लामाबाद में इस ऑफिस के मुताबिक काम करने की इजाज़त दी या पूरी दुनिया में जिस तरह हो रहे हैं, हमने से क्या कसूर किया कि आए दिन में जुर्माने कर रहे हो या हमारे बंदे उठाए जाते हैं, पुलिस लाठी चार्ज करते हैं। तो बराए मेहरबानी हमने यही कहा था। अब DC साहब आए, उनके बंदे हमारे जो सदूर थे वो गए, इंशाल्लाह उनसे मुज़ाकरात होगी और इस्लामाबाद में जिस तरह उन्होंने इजाज़त दी आउटडोर डाइनिंग की, इसी तरह इंशाल्लाह हमें भी इजाज़त मिलेगी। अगर आप लोगों के मुज़ाकरात नहीं माने जाते तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ आज की दिन नहीं है, हमारे अगला अमल D चौक है और हम धरने देंगे। ये तो आपको पता है, सबको पता है कि इमरान खान साहब ने हम सबको सिखाया कि अगर मुतालबात हल नहीं होते हैं तो हमने जाके D चौक पे धरना देना है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये लोग कोरोना से नहीं बल्कि हुकूमत से सताए हुए लग रहे हैं। इनका मुतालबा है कि हमारा डाइन इन जो रेस्टोरेंट्स है वो खोल दिए जाएं और वेटर हज़रात को वापस रोज़गार दिया जाए। इनका जितना नुकसान हुआ है उसका अजाला तो नहीं हो सकता, पर अगर ये लोग रेस्टोरेंट्स खोल देते हैं तो इनको रोज़गार मिल जाएगा। खलीज न्यूज़ के साथ उसामा इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।